पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि खजाना खाली है, IMF की शराइत मानना जरूरी है। कौम को बताया कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। जैसे मुल्क $1 बिलियन को तरस रहा है, $1 बिलियन। हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। IMF आज हमें इस तरह ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि हम कोई किसी मुल्क की कोई कॉलोनी, हॉस्टेज है ये मुल्क IMF के हाथ। कांग्रेचुलेशन। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं UAE को, ताकि UAE जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। आर यू कॉमेडी? क्या मुंह वाले पीछे हो, 10 रुपए देने की औकात है, बातें सुना रहे हैं। खबरदार पीछे हो, 10 रुपए तो दे नहीं सकते। तुम फकीर नहीं हो, बदमाश हो, क्या हो तुम? भाई फकीर है, मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम का दे दो, ये बोला है, प्यार से बोला है। तो नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास, तो गले पड़ोगी मेरे। इतनी दुकान खोल के किस लिए बैठे हुए, बंद कर। अगर आज हम सब मिल के भी IMF से जान छुड़ाना चाहे ना आपकी पाकिस्तान की कौम की, हम अभी नहीं कर सकते। किरण खाज और फिजा खलीफा दोनों की अलग अलग ही दुख भरी कहानी चल रही है यार। किरण खाज को डर है कि IMF रूठ गया तो लोन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में IMF का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। लेकिन फिजा खलीफा का दुख है कि लोन मिल गया तो चूल्हा आधे टाइम ही चलाना पड़ेगा, 2 रोटी की जगह 1 ही रोटी खानी पड़ेगी फिजा खलीफा को। गरीब को महंगाई की सूली पर तो चढ़ाया हुआ था ही, अब चूल्हे जो ठंडे करने का एक नया बंदोबस्त कर दिया गया, जरा सुन लीजिएगा। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी इतने 420 हैं, इतने मक्कार हैं। IMF का जो कुछ हमने हशर किया, मुआहदा किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, आज हम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। IMF को भी बताओ और इस कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा। चाचा लंबी लंबी फेंकता है और भतीजी उन पर पानी फेर देती है। सड़ी गंदी औलाद, न मजा न स्वाद। इस कौम में बहुत जज्बा है, इसीलिए तुम लोग जलील होते हो। हर रोज सवेरे उठते हो, हाथ मुंह धोते हो, चाय पीते हो, फ्रेश होते हो, नाश्ता करते हो, जलील होते हो। रिपीट। ये सीधी बॉल रोकी जा रही है और ना ही टेढ़ी जो बॉल है वो ठोकी जा रही है। उनको बड़ा बुरा लगता है पाकिस्तानियों को कि IMF हमें टर्म्स एंड कंडीशन। अबे तुम जाके कटोरा भीख क्यों मांगते हो उनसे? तुम जाके IMF से भीख क्यों मांगते हो? पहले एक बात बताओ। चीन, सऊदी अरब, दीगर दोस्त ममालिक से मदद की अपीलों, यकीन दहानियों के बावजूद आलमी मालियाती इदारा मानने को तैयार ही नहीं है। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। आय हाय कितने दुख में है मेरी जहरीली नागिनी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोहम्मद औरंगजेब जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, साहब आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं इतना अपने लोगों से? सच क्यों नहीं बताते लोगों को कि तुम लोग डिफॉल्ट के दहाने में खड़े हो? अगर तुम्हें भीख या लोन नहीं मिलेगा, कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है। जी हाँ, अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश। IMF सरबराह से मुलाकात के बाद हवा जायजा मुकम्मल होने की एक उम्मीद तो पैदा हुई है। हुकूमत ने नाक रगड़ने से लेकर IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई और सितम बाला सितम। ये अब की बार नाक नहीं कुछ और रगड़ा है। किस तरह हमने एड़ियां रगड़ी, सच्ची बात बताता अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। सलवार शरीफ को कितने दुख है यार, सोच कर देखो। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। एक कांटों भरा जाल उसने फेंका। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शहबाज शरीफ नहीं हो गया जादुई चिराग हो गया क्या? ये अपना कुछ भी रगड़वा के आ जाता है और लोन मिल जाता है। और सुन, मैं ऐसे सोच रही थी ये शहबाज शरीफ की जगह मरियम बीवी से कुछ रगड़वा लो तो फिर होगा क्या? हो सकता है IMF जल्दी पिघल जाए। IMF मानेगा भी या नहीं मानेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, आयम हो जाए बिस्मिल्लाह। फिर ये बुलाते हैं जाकिर नाइक को कि तुम हमें इस्लाम पढ़ा दो, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में कमी पड़ रही है वो इस्लाम की कमी पड़ रही है। बाकी तो हम परफेक्ट हैं यार। इकोनॉमी हमें घोड़े जैसे दौड़ रही है, हमारी इकोनॉमी है। डिप्लोमेसी टॉप क्लास चल रही है। फौज जो है वो सबको तबाह बर्बाद कर रही है और फौज हमारी सब पे फतेह पा रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है पाकिस्तान में, बस थोड़ी इस्लाम की कमी है। 97% है हम लोग, पूरा 100% ही करके खत्म करो और जाकिर नाइक को बुलाओ, वही बताएगा क्या करना है। ये हाल है इनके।
कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। वैसे तो मेरे पास काफी बहाने थे वीडियो ना बनाने के इस जुकाम के अलावा, लेकिन न्यूज ऐसी मिली कि मेरे अंदर जोश जज्बा घुस गया। पाकिस्तानियों वाला नहीं, मेरे वाला। आलमी मालियाती फंड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। FBR के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। शेड्यूल से पहले ही IMF का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सलवार शरीफ की, जो कि 25 बार IMF के सामने अपनी नाक रगड़वाया, अपनी एड़िया घिसवाया और पता नहीं यार क्या क्या करवा के आ गया। लेकिन अभी पिछले महीने IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन देने की बात कही थी। अचानक IMF के दिमाग की घंटी बजी कि यार ये कौम तो बकरी की मिंगड़ चोर है। पाकिस्तानी कौम कबूतर की बीट से दाना चुराने वाली कौम है, ये लोन वापस कैसे करेगी? इसलिए अब की बार IMF खुद आ गया है। पाकिस्तान से पता नहीं क्या क्या रगड़वाएगा और पाकिस्तान के अच्छे से बजाएगा। खैर, आज की मीटिंग में पता चलेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या लोन मिल जाएगा और फिर से रिंग रिंग कर चलने लगेगा। लेकिन तब तक अपना काम तो एक ही है ना, मजे लेना। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुआहदा हो भी गया तो क्या मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ जाएगी? नहीं। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? नहीं। क्या महंगाई कम हो जाएगी? नहीं। शायद मुस्तकबिल में भी नाक से आलमी मालियाती इदारों के सामने लकीरें लगाते ही रहेंगे। We are prepared ताकि मुल्क आगे चले और होगा इंशाअल्लाह ताला। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है, मेरा ख्याल है। अच्छा, IMF का लोन मिला पाकिस्तान को और बात हुई है $7 अरब की। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालिबात हैं जिसे तस्लीम कर लिया है। 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हराम का जो आ रहा है आने दो आने दो। एक IMF का है कि यार हम तुम्हें पैसा देते देते थक गए, तुम लेते लेते नहीं थके क्या? मैं तो बेहोश हो गया। पाकिस्तान कह रहा है कि साहब हम 1.5 लाख सरकारी नौकरियां कम करेंगे, 6 मंत्रालय अपने बंद कर देंगे, 2 को मर्ज कर देंगे। ये सब पाकिस्तान ने बोला है कि अपने आप, यानी कि सरकार के खर्चे कम करो। चलो ये तो हो गई यार IMF की बात। अब बात कर लेते हैं UAE से, जो पाकिस्तान ने $1 बिलियन ले रखे हैं, उनको खर्च नहीं कर सकता पाकिस्तान। उसे भी माफ करवाने के लिए शहबाज शरीफ बकरे लेकर चला गया। बाजार गर्म है। 100 बकरे के बदले $1 बिलियन माफ कर दे। अब देखो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने 100 बकरे एक्सपोर्ट किए हैं UAE को, ताकि UAE जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। Are you comedy? बकरे दिए हैं UAE को, क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ हो जाए ताकि पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? 100 बकरा? हाँ भाई हाँ, इकट्ठा ही दे दिया जी। यार ये एक तो ये पाकिस्तानी कौम कैसे वाहियात सवाल करती है। नहीं चाचा, भगोना शरीफ एक बकरे को एक बार छोड़ के आया था। हर बार अपने भगोने में एक बकरा बिठाता, फिर UAE जाता, फिर छोड़ कर आता और उस भगोने में आटा भरवा कर लाता। कम से कम 100 भगोने आटा तो लेकर आ गया बदले में। कैसी बातें करते हैं। मैं शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि जो हमारा 100 बकरा है ना, ये फिल फॉर वापस करें। मैं बाजार में जा रहा हूँ। उनके पाँव भी पड़ जाएंगे तो वो आपका लोन माफ नहीं करेंगे। उनका $1 अरब पड़ा हुआ है, वापस ले जाएंगे और हमारा 100 बकरा भी हम डबो बैठेंगे। हाय अल्लाह, हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 100 बकरा जनाब उनको गिफ्ट कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि लानत है कि आप 100 बकरा रिश्वत दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ। नहीं 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 नहीं, बेशक 100 बकरा भी दे देना, उन्होंने लोन माफ नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, आपने मुल्क को लूट लिया है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। प्लीज हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए बकरों का। अब तो बकरे चले गए हैं, जहाज पे गए हैं, वो जिस तरह भी गए हैं उसी तरह में वापस चाहिए। UAE को कह रहे हैं ना, वाले से दरख्वास्त करते हैं कि हम हमारे बकरे वापस कर दें। हमारी कौम भूखी है। चाचा तुम्हारी कौम नंगी भी है। हम ये बकरे खुद खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे कुर्बानी वाले दिन। आप अपना कोई अरेंज करें। ये धोखेबाज हमारे बकरे, मुझे लगता है कहीं चोरी से उठा के ना गरीबों का माल इन्होंने दुबई भेजा है। हमारा प्लीज बकरे वापस करें। वो तो मैं खा गया, ऐसे नहीं चलेगा। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। इसको ठीक करना होगा। और यार यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ी जैद हामिद यानी लाल टोपी की दुलाई देख लो। छोटी चीज तुम कर नहीं पाते, सब गजवाए हिंद में लगे हैं
सब वो क्या नाम है वो लाल टोपी, मैं नाम ही भूल जाता हूँ उसका, वो प्रोड्यूसर क्या नाम है लाल टोपी वाला, जैद हामिद वो कहता है कि अब तो बस किसी भी वक्त होने ही वाला है और हमारी फौजें जो हैं वो अब तो देखिए हमें ग़ज़वा-ए हिंद करना ही पड़े। वो करके खत्म करके खत्म कर यार, परेशान हो गए। आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल के शब्द सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। या दैट वन, तो करो ना। और लाहौरी चूरण जो एक दूसरे के मुंह में माइक ठूसते हैं, उनकी धुलाई भी देख लो। जो लाहौरी गुजरांवाला के सियाल को, ये बड़बोले बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, काम नहीं करते, डिलीवरी इनकी जीरो है। बोलेंगे ऐसा कि जैसे अब पाकिस्तानी आवाम से देखो, लाहौर में यूट्यूब वाले नहीं है जो मुंह के अंदर माइक दे देते हैं सबके। हर पाकिस्तानी ग़ज़वा-ए इज़राइल करना चाहता है, हर पाकिस्तानी कहता है कि हम जान दे देंगे उम्मत के लिए, हम अपने गले कटवा देंगे, हम शहीद हो जाएंगे, हम फलाना, हम ढिमका। कोई घर से बाहर निकलने को, ये सिर्फ कैमरा के सामने ही शहीद हो रहा है, ये कैमरा के सामने ही इजराइल से लड़ रहे हैं। कोई अभी तक गाजा नहीं पहुंच पाया। कितना दूर है गाजा यार, कितना दूर है गाजा। जितनी तुम मेहनत करके है कनाडा पहुंचते हो डंकी मार के, जितनी मेहनत तुम लोग करते हो यूके पहुंचते हो डंकी मार के, उतनी मेहनत करके गाजा पहुंच जाते, लड़ते वहां पे यार, इस्लाम के लिए लड़ते। माय गॉड। और मुल्क में 50% गैस जो है वो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसी तबके से 6 महीने में 310 अरब रुपए निकलवा कर IMF से शाबाशी ली जाएगी। यानी अब घर से ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें, चूल्हा भी कम ही जलाएं, और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से, क्योंकि जिसने 400 यूनिट गैस इस्तेमाल कर ली तो फिर उसका जो बिल है वो दुगने से भी ऊपर चला जाएगा, यानी हजारों में आएगा। अब यही नहीं, हर महीने बिल पर 500 रुपए इजाफी भी इसी अवाम से वसूल किए जाएंगे, और हुकूमत के ख्याल में ये कोई इतना बड़ा बोझ तो है ही नहीं। अब जाहिर है कि आपको बोझ क्यों लगे, आपने कौन से खुद से बिल देने, आपको कैसे लगेगा बोझ। अब जरा आइए सनतों की जानिब। जो गैस से बनती है बिजली और वो महंगाई हुई, तो फिर खाने पीने सोच लें, घरेलू इस्तेमाल की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी महंगी होने का जो बोझ है वो किस पे पड़ेगा, यकीनी तौर पे अवाम पे पड़ेगा। बिजली पहले ही महंगी की जा चुकी है और भी महंगी हो जाएगी, और अवाम से इतनी कुर्बानियाँ लेने वाले हुक्मरान ज़रा खुद तो बता दें कि किसने अपनी कारों और ये जो मुलाजिमों हैं उनकी फौज को कम किया, किसने मुफ्त पेट्रोल, मेडिकल, मरात, फॉरेन जो ट्रिप्स हैं उसको छोड़ना तो दूर, उल्टा जो नए वजीर हैं, नए मुशीर हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसी अशराफिया के कई लोग उस कतार में भी खड़े हों जिसने हर पाकिस्तानी का दिल चीर कर रख दिए। अब लाहौर में जो हमारी अशराफियाँ हैं, जेब में पैसे लिए महंगी ब्रांडेड जो कॉफ़ी है वो खरीदने के इंतज़ार में बड़े सब्र से कितार बनाए नजर आई। अब दूसरी जानिब वो कितारें भी आपको याद होंगी जिसमें माएँ बहनें सस्ते राशन के ट्रकों और स्टोर्स के बाहर सड़क पर घंटों लाइन में खड़ी रहीं। क्या कायद का पाकिस्तान 2 कितारों में बट गया? हाँ भाई हाँ। क्या इस मुल्क में यही 2 तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? हाँ भाई हाँ। ये जो तबकाती फर्क है, बढ़ती महंगाई है, ये मुल्क से मिडिल क्लास का खात्मा कर रही है, जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जमानत होती है। कितारों में बटे हुए पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेहिसी है या असल पाकिस्तान यही है जिसका अक्स हमें इन तस्वीर में नजर आया? पाकिस्तान यही है, और ये एक बात आप दिमाग से निकाल दें, पाकिस्तान हमेशा से यही है, ये अभी नहीं बनी है कतारें। पाकिस्तान में कभी ये कतारें खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में हमेशा क्लास सिस्टम रहा है, पाकिस्तान की बुनियादों में ये क्लास सिस्टम रहा है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद मजहब के नाम पर और नेशनलिज्म के नाम पर और इंडिया से दुश्मनी के नाम पर इस क्लास सिस्टम को मजबूत किया गया है। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू भाई।